हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। आज जो है इन्फोसिस के नंबर आए हैं और नंबर शायद इतने डिसअपॉइंटिंग नहीं हैं जितना शायद अभी आपको लग रहा होगा इन्फोसिस के एडीआर को देख के। देखिए, नंबर इससे पहले भी काफ़ी आईटी स्टॉक्स के आ चुके हैं, चाहे वो टीसीएस हो। नंबर्स को इतने तोड़फोड़ नहीं थे या इतने ख़राब भी नहीं थे, एक मिक्स सेट ऑफ नंबर था। मुझे तो बिलो एवरेज ही लगे वो नंबर्स। उसके बाद एचसीएल के नंबर आए, वो भी कुछ खास नहीं थे, वो भी डिसअपॉइंटिंग नंबर थे। उसके बाद विप्रो के आए, वो भी कोई इतने खास नंबर नहीं थे। आज जो है इन्फोसिस के नंबर आए हैं, उसके बाद जो है पूरा मूड माहौल आईटी का, जो रैली चल रही थी पिछले कुछ दिनों में आईटी इंडेक्स में, लगभग हर आईटी शेयर 10 या 12% बढ़ चुका था। आखिर ऐसा क्या हुआ इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद जो कि मार्केट उस पर इतना नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है और आज इन्फोसिस का एडीआर ऑलमोस्ट 9% डाउन है। देखिए, जब टीसीएस के नंबर आए थे तो वो कोई फ्यूचर फोरकास्ट तो देती नहीं है, तो इसको लेके मार्केट ने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि आईटी सेक्टर अगले क्वार्टर से शायद एक इम्प्रूव परफॉर्मेंस देने लगे। पर जब इन्फोसिस के नंबर आए हैं और इन्फोसिस ने अपना FY24 का गाइडेंस दिया है, जो कि पहले था 4 से 7% कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में, अब वो हो गया है 1 से 3.5%, जो कि मुझे नहीं लगता मार्केट इसको अप्रिशिएट करने वाला है कहीं से कहीं तक। क्योंकि मार्केट जो पहले सोच रहा था कि अगले क्वार्टर से शायद हमें परफॉर्मेंस बेहतर होती दिखे इन्फोसिस में और बड़े दिग्गज आईटी शेयर्स में, बट ऐसा होने वाला अभी दिखता नहीं है। दिस इज द मेन रीजन वाई इन्फोसिस एडीआर इज डाउन बाय 9%। अब ये तो चलो, जो हो गया वो हो गया। बाकी आईटीज के जो आज नंबर आए हैं, चाहे वो एम्फेसिस हो, चाहे वो कोफोर्ज हो, चाहे वो परसिस्टेंट सिस्टम हो, चाहे वो और भी कोई कंपनी हो, चाहे वो जेंसा टेक हो, उसके नंबर फिर भी बेटर थे इन सब से। पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिखा अभी तक जो कि बहुत तोड़ फोड़ है, जिसके दम पर आप ये कह सकते हैं मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली लेने वाला है और कल शेयर भागने वाला है। ऐसा कोई नंबर मुझे दिखा नहीं है। तो ऑल एंड ऑल, ओवरऑल एज अ सेक्टर, प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। प्रॉब्लम्स कब तक रहेंगी ये किसी को भी नहीं पता, बट मेरा जो मानना है, अगले 3 से 6 महीने में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। जिन लोगों ने हमारी पिछली, जब हमने एक एडवाइस दी थी कि एम्फेसिस अभी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे है, आपको यहाँ से लेना चाहिए, जो कि आई थिंक 1890 के आसपास हमने वो पकड़ा था एम्फेसिस, जो कि आज 2200 पे चला गया है। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई चैनल एट दिस मोमेंट, मैं बस ये कह रहा हूँ जिन लोगों ने वो रैली मिस करी है, अगर इस इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद आईटी सेक्टर में फिर से एक अच्छी वाली करेक्शन आती है, देयर आर सम शेयर्स दैट शुड बी ऑन योर रडार आफ्टर दिस करेक्शन। आपने अगर वो रैली मिस करी है तो हो सकता है आपको वो मौका फिर मिले। पर इस बार मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ऑल्दो मार्केट हैज़ फुल अथॉरिटी टू प्रूव मी रॉन्ग, पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अब आपको इस वैल्यूएशन पर खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूँ। कुछ बड़ी आईटी कंपनी का हम कंपैरिजन करते हैं कि अभी आईटी की वैल्यूएशन क्या है और पिछले कुछ टाइम पे, लगभग 3 4 5 सालों में वैल्यूएशन क्या रही है और आईटी के नंबर कैसे हैं। लेट्स गो टू माय स्क्रीन नाउ। तो ये नंबर हैं मेजर आईटी कंपनीज के, जो अभी तक Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनीज ने पोस्ट करे हैं। ये कुछ मेजर उनके हाइलाइट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू के टर्म्स में देखेंगे तो नो डाउट टीसीएस हैज आउट परफॉर्म्ड एवरीवन। उसके बाद कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में भी देखेंगे तो टीसीएस हैज आउट परफॉर्म्ड एवरीवन। उसके बाद एबिटा में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी टीसीएस में 11%, इन्फोसिस में 15%, जो कि सबसे ज्यादा थी, 7% एचसीएल में और 8% विप्रो में। तो मुझे लगता है यहाँ पे इन्फोसिस ने सबको आउट परफॉर्म किया है, नो डाउट। उसके बाद एबिटा मार्जिन पे आ जाते हैं। एबिटा मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17 बेसिस पॉइंट का कट था टीसीएस में, फिर भी मार्जिन काफी अच्छे थे टीसीएस के बाकी सबसे, 25.26% पे। और अगर आप बाकियों को देखेंगे तो 108 बेसिस पॉइंट का जंप था इन्फोसिस में, एचसीएल टेक में कट था 80 बेसिस पॉइंट का, और विप्रो में अच्छा उछाल था 46 बेसिस पॉइंट का। अब
नेट प्रॉफिट पे अगर नजर डालेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको दिखेगा तो टीसीएस ने एक 16% की अच्छी ग्रोथ करी है, एक मैं इसे डिसेंट ग्रोथ कहूंगा। हालांकि टीसीएस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, फिर भी एक डिसेंट ग्रोथ में हम इसको कह सकते हैं। बाकी आप आईटी कंपनीज को देखेंगे 10% इन्फोसिस, 8% एचसीएल और 12% विप्रो। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखेंगे तो 68 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस दी है आपके टीसीएस ने। और उसके बाद इन्फोसिस में देखेंगे तो 12 बेसिस पॉइंट की बढ़त है, एचसीएल टेक में 55 बेसिस पॉइंट की गिरावट है और विप्रो में 66 बेसिस पॉइंट की बढ़त है। अब अगर हम इन सब की वैल्यूएशंस देखें तो आप देखेंगे पिछले 1 साल का पीई रेशो, 3 साल का और 5 साल का, उससे काफी अट्रैक्टिव दाम में आज ट्रेड करता हुआ आपको शेयर दिखेगा टीसीएस का, जो कि अगर एक करेक्शन आती है, जो कि मुझे मोस्ट सर्टेनली लग रहा है कि आएगी, तो उधर ये वैल्यूएशंस आपको और अट्रैक्टिव मिलेंगे। अब अगर आप इन्फोसिस की देखें तो वो भी अगर आप 1 साल, 3 साल, 5 साल का मीडियन पीई देखें तो उससे काफी सस्ता आपको मिल रहा है। एचसीएल टेक बेशक आपको लग रहा होगा शायद फेयरली वैल्यूड है, बट मुझे ऐसा लगता है एक शानदार ग्रोथ कंपनी है, आगे भी आप सबको आउट परफॉर्म करती रहेगी जैसे अब तक इसने किया है। उसके बाद विप्रो भी अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इस वक्त अवेलेबल है। हालांकि अगर आप पिछले इन सब का 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो टीसीएस ने 9.43% का रिटर्न दिया है, इन्फोसिस ने -4% का, एचसीएल टेक ने सबको आउट परफॉर्म किया है लार्ज आईटी जाइंट्स में 25% का जंप, जो कि बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और उसके बाद अगर आप विप्रो का देखेंगे तो फ्लैटिश टाइप की परफॉर्मेंस थी आगे। ये डाटा जो है 20 जुलाई तक है। कल जब मार्केट खुलेगा, जैसा कि आप एडीआर में देख पा रहे होंगे कि 9% की बड़ी गिरावट है, तो हो सकता है एक अच्छी वाली गिरावट कल आईटी शेयर्स में आपको आती हुई दिखे। और अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए अगर आप मेरा एडवाइस सुने तो मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीने में ये प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखेंगी और एक के बाद एक जो आईटी सेक्टर में इतनी बियरिश माहौल बना हुआ है वो धीरे धीरे सुधरता हुआ आपको दिखेगा। तो आप मेरे हिसाब से आपके रडार पर ये सेक्टर अब होना चाहिए। अब इस करेक्शन के बाद जो आने वाली है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आएगी, आपके रडार पे होने चाहिए। अगर आप मुझसे स्टॉक स्पेसिफिक पूछें कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं, देखिए मैं किसी और स्टॉक पे कमेंट नहीं करूंगा अभी कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं है। जो स्पेसिफिकली मुझे पसंद है वैल्यूएशन वाइज, मैं कहूंगा मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो एम्फेसिस बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। हालांकि 12-13% की उसमें अच्छी बढ़त आ गई है, लेकिन फिर अगर कोई दोबारा आपको गिरावट में वो मिलता है 2000 के अराउंड, 1900 के अराउंड, तो आपको वहां पर बिल्कुल बेझिझक स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग करनी है और आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं ऐसे शेयर्स, मेरे हिसाब से करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आप पूछेंगे अगर गिरावट आती है इस करेक्शन के बाद, तो मुझे प्रैक्टिकल लग रहा है एचसीएल टेक, तीसरा टेक महिंद्रा, चौथा टीसीएस। ठीक है, मुझे लगता है अभी इन 4 आईटी स्टॉक को आपके रडार पे होना चाहिए। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप कोई डिसीजन लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें। ठीक है, दिस इज जस्ट माई एडवाइस टू यू। बाकी जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।